स्वागत है आपका एक अनदर शॉट के अंदर। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डैश आर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इसमें से बोला है वो कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट का क्या बढ़ता है, डेट बढ़ता है, यानी लायबिलिटी बढ़ रही है कैपिटल रिसिप्ट आने से। तो उस कैपिटल रिसिप्ट का नाम क्या पड़ा गया है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इसमें पैसा आ रहा है। अब इस पैसे के आने से होगा क्या, सरकार की एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कि हमने पढ़ा है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट से हमारी लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये ऑप्शन हमारा ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में बोला गया है सेल ऑफ पीएसयू। पीएसयू मतलब होता है सरकार ने अपनी कंपनीज बेची है, तो कंपनी बेची है तो पैसा आया है। अब पैसा आने से हो क्या रहा है, ये कैपिटल रिसिप्ट तो है, बट इसके आने से ना सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि सरकार की संपत्तियां क्या हो गई है, अब जब सरकार ने बेच दिए तो वो कम हो जाएंगी। तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पार्शियल सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन अ कंपनी, यानी सरकार ने करा क्या है, अपनी किसी कंपनी के कुछ हिस्से के शेयर्स को मार्केट में बेच दिया है। इसको बेचने से पैसा आया है, अब वो कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, बट उसके आने से सरकार की एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, ना कि सरकार की लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरोइंग फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक। जब भी सरकार बाहर से पैसा लेती है ना, तो इससे होता क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और साथ में पैसा आ रहा है और इस पैसे के आने से इम्पैक्ट पड़ रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटी पर। तो ये कौन सा पैसा कहलाएगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट वाला कहलाएगा।